रुचिं भाष्यकारं पतञ्जलि पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में आप सब पधारे हो। कुछ कारणवश मैं इस सत्र को 10:30 बजे प्रारंभ नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ मेरे ग्राम में होने की वजह से कुछ व्यवस्था में कुछ समय जो है वो देना पड़ा, तो इसलिए आधा घंटा विलंब से प्रारंभ कर रहे, तो कृपया क्षमा करें उसके लिए। तो आज के सत्र में कारक की चर्चा जो है उसको प्रमुखता से प्रारंभ करेंगे। इस विषय को पिछली बार ही प्रारंभ किया है हमने। कारकम या कारक विचार जो है, तो इसको 3 सत्रों में देखने वाले हैं हम। 3 सत्र जो है इसके चर्चा करेंगे। तो जो कारक विचार है आज और कल के कक्षा में पूरा हो जाएगा। इसके पहले भी हमने थोड़ी इसकी चर्चा की है, ठीक है। तो उस चर्चा से मैं बस पूछना चाहूंगा कि कारक किसे कहते हैं? किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा क्या होता है कारक? ये शब्द, इसका क्या बोध होता है संस्कृत में? पिछली बार हमने चर्चा की थी इसकी। यस, मथुरा चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। करोति इति कारकम। करोति इति कारकम, क्या अर्थ होगा उसका? जो करता है उसे कारक करते हैं। ठीक है, तो इससे और कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे वाक्य में आप कारक की क्या भूमिका होती है वाक्य में? क्रिया की, हम उसको क्रियापद आइडेंटिफाई करते हैं, उससे वो कारक होता है उस वाक्य का। अच्छा, क्रियापद कारक होता है ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं, जो करता है उसको कारक है। सॉरी। अच्छा, जो करता है, जो कार्य करने में सहायभूत है, उसको कारक कहते हैं। मुकुंद प्रभु, आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप कुछ और कहना चाहते? हाँ, और कुछ नहीं, थोड़ा ऐड करना चाहता प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिन क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, आई गेस उसको हम लोग कारक बोलते हैं। बहुत अच्छे, यस। जिसका क्रिया के साथ सीधे संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है संबंध, लेकिन उसे कारक कहते हैं। सनातन गोविंद प्रभु। Yes, same thing I wanted to add. Role of a word in a action is called karakam. मतलब क्रिया के साथ उस शब्द का क्या संबंध है, that is called karak. जैसे कुछ संबंध बताना चाहेंगे आप? कैसे संबंध हो सकते हैं? जैसे कि कृष्ण श्री राधाम पश्यति, तो कृष्ण शब्द तो कर्तृकारक हो गया। राधाम पश्यति है, राधाम श्री राधाम शब्द कर्म कारक हो गया। बहुत अच्छा। नयनेन पश्यति, तो नयनेन इंस्ट्रूमेंटल हो गया, लाइक दैट। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। यस, सुशीला गोपी माता जी, और कुछ बताना चाहेंगे इस पर? कृष्ण प्रभु जी, बस हो गए प्रभु जी, जो ठीक है, बहुत अच्छे। यस, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, ठीक है, आप लोगों ने जो बताया वो कारक, क्रियाम करोति इति कारक, जो करता है, क्रिया से जिसका संबंध है, क्रियान्वयी कारकम ऐसे भी बोलते हैं। क्रिया से जो संबंध रखता है, फिर कर्ता के रूप में हो, कर्म के रूप में हो, करण के रूप में हो, अलग अलग प्रकार से क्रिया से संबंध हो सकता है, लेकिन जिसका क्रिया से संबंध है वो चीज, वो शब्द जो है वो कारक कहलाता है। तो लिटरली इट्स द रोल दैट इज प्लेड बाय अ वर्ड, कि भाई क्रिया की जो अकम्प्लिशमेंट है, इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एक्शन, क्रिया की जो पूर्ति है, उसमें उस शब्द की भूमिका क्या है। जो शब्द भूमिका निभाते हैं कुछ ना कुछ उसमें, उन शब्दों को कारक जो है वो कहा जाता है। ये बात, अगर क्रिया से कुछ भी संबंध नहीं है तो वो कारक नहीं कहलाए जाएंगे ऐसे। और क्रिया से संबंध मतलब
क्रियापद जो है वो भी कारक नहीं कहलाया जाएगा कभी भी, क्योंकि हम लोग कह रहे क्रिया से जो संबंध रखता है, तो क्रिया से संबंध यानी क्रियापद से संबंध है, तो क्रियापद कैसे कारक होगा, तो वो नहीं होगा कभी, ये बात है। सनातन गोविंद प्रभु कुछ पूछ रहे आप? नहीं प्रभु, सॉरी, फॉरगॉट टू लोड ओके, द हैंड। हाँ ठीक है, तो ये बात है। हाँ तो देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए, ये मैं विजय भवन नोट्स जो है उससे कुछ आपको दिखा रहा हूँ। कारक तथा विभक्ति, हाँ ये विषय 52 पृष्ठ संख्या पर है, वहां पे आप देख सकते हो। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है वो कारक है। तो देखिए, आप में से अन्य अन्य भक्तों ने इसमें से कुछ डेफिनेशन, परिभाषाएं जो है वो बोली थी, तो सही है। इस अलग अलग प्रकार से आप उसको परिभाषित कर सकते हो। क्रियाम करोति, क्रिया जनकत्वम, क्रियान्वयित्वम, इस प्रकार। तो वो जो भूमिका है एक क्रिया करने में, वो क्या भूमिका है, इसके अनुसार अलग अलग कारक ठहराए जाएंगे। तो ये कारक क्या है, इसको बताने के लिए ये कारिका, कारिका कहते हैं एक श्लोक को, जो कि आपको कुछ चीज समझाती है, कुछ सिद्धांत बताती है व्याकरण का। कारिका, ठीक है। कारिका और सूत्र में अंतर होता है। सूत्र जो होता है बड़ा छोटा होता है, जैसे स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्र हुआ, 2 ही शब्द है इसमें। लेकिन कारिका होती है वो एक श्लोक के रूप में होती है, एक पद्य के रूप में होती है। जैसे यहाँ पर ये कारिका बता रही है कि कौन कौन से कारक होते हैं। 6 कारक होते हैं, देखिए कारक 6 है। देखिए, ये मैंने नोट शेयर किए हैं आप में से हर एक को, तो आप चाहिए तो इसको खोल के देख सकते हो, या फिर इसकी प्रिंट आउट लेके रखिए अपने पास, जो भी आप में से इससे पढ़ना चाहते हो। तो ये जो मैं विषय कारक का ले रहा हूँ, तो इसमें ज्यादातर इसी किताब से ले रहा हूँ। ये जो है अंग्रेजी की किताब से भी कुछ मैंने रेफर किया है, एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर, तो जहां जैसे है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अंग्रेजी के से भी ज्यादा इस हिंदी वाली किताब में ये विषय बहुत अच्छे से दिया है, कारक तथा विभक्ति। जिस प्रकार से मैं समझाना चाहता था उसी प्रकार से इसमें दिया है, तो इसलिए इसको आप पढ़ सकते हो अगर आप हिंदी से पढ़ते हो। नहीं तो फिर अंग्रेजी से पढ़ते हो तो फिर एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर में जो 3rd टॉपिक है कारकम, देखिए ये एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर, ये भी मैंने खोल के रखी। तो इसमें 3रा टॉपिक, वॉल्यूम 1 में 3रा टॉपिक है, तो यहाँ पे कारकम को समझाया, लेकिन इन्होंने थोड़ा अंग्रेजी के ढंग से समझाया, संस्कृत के ढंग से नहीं समझाया। तो भी ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ जाए तो बस ठीक है। ओके, तो ये कारिका इस प्रकार है। कर्ता कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। इत्याहु कारकानि षट्, षट कारकानि, कारकाणि मतलब बहुवचन में, क्योंकि कारकम जो कारक जो है वो नपुंसकलिंगी है। कारकम, कारके, कारकाणि, तो षट कारकाणि, 6 कारक कहे गए हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये तथैव च वगैरह ये सब अव्यय है, और तथा इस अर्थ में बोले गए। लेकिन जो कारक शब्द है वो कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, जो ऊपर यहाँ पर भी बोले गए हैं। देखिए ये वाले जो है इस प्रकार से। तो जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, या जो क्रिया में सहायक नहीं होते, क्या वे कारक कहलाए जाएंगे? नहीं, उन्हें कारक नहीं कहा जा सकता। इसलिए संबंध और संबोधन ये कारक नहीं माने जाते। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। अभी के लिए बस आप जानिए कि संबंध जो होता है षष्ठी विभक्ति वाला, और संबोधन प्रथमा विभक्ति वाला, तो ये दोनों जो है ये कारक नहीं कहलाए जाते। क्यों? क्योंकि उनका
क्रिया से संबंध नहीं होता। बाकी 6 जो है वो कारक कहलाते हैं। तो मतलब देखा जाए तो 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियां होती है। ये संस्कृत का सिस्टम है, 6 कारक 7 विभक्ति। 7 विभक्ति और 8वीं संबोधन कहते हैं, बट वो प्रथमा ही होती है, इसलिए उसको 7 ही विभक्ति कहा जाता है। देखेंगे एक एक करके ये सब चीजें हम लोग। अभी आपके लिए क्या जरूरी है जानना कि ये कारक क्या होते हैं, किसको कारक कहा जाएगा। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं अभी ऐसे। तो देखिए प्रथमा ये जो पहला कारक जो है मैं उसको समझाना चाहता हूँ, स्वतंत्र कर्ता। अभी हम लोग कर्ता कारक की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसको जानते हैं अभी कर्ता कारक क्या होता है पहला। तो मेरी राइटिंग पैड पर कुछ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस प्रभु। पहला कर्ता या कर्तृकारक, जो उसका प्रातिपदिकम है वो कर्तरी है, लाइक दैट। या इसको डबल त को त भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, दोनों भी है इसमें चलेगा। आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो कर्ता जो है ये कारक है पहला। तो इसके सूत्र में पाणिनि ने समझाया स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, ठीक है। देखिए यही सूत्र यहां पे भी दिया है, स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं? कोई क्रिया में जो क्रिया में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता आप अंग्रेजी में कह सकते हो एजेंट ऑफ द एक्शन, या डूअर ऑफ द एक्शन, या सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। सब एजेंट मतलब कर्ता, डूअर जो करता है वो कर्ता, सब्जेक्ट, कुछ अलग अलग प्रकार से इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो जो स्वतंत्र है वो कर्ता होता है। तो कोई भी क्रिया जब आप करते हो तो उसमें स्वतंत्र रूप से विद्यमान कौन है? किसी के हाथ में नहीं कार्य कर रहा वो स्वयं कार्य कर रहा है उस चीज को। ऐसे जैसे कि कोई देख रहा है या खा रहा है, मानिए खा रहा है कुछ, ओदन खा रहा है, राइस चावल खा रहा है, और उस चावल को खाने में वो चम्मच मतलब चमचा, क्या कहते हैं, चमचा, राइट, चम्मच, हिंदी में चम्मच, तो चम्मच जो है उसका प्रयोग कर रहा है। तो इसमें जो खाने की क्रिया करने वाला करता है वो स्वतंत्र है। वो चम्मच जो है वो तो उसके हाथ में एक साधन का कार्य कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन स्वतंत्र करता, इसमें जो खाने की क्रिया है उसको कौन कर रहा है भाई? स्वतंत्र रूप से कर रहा है वो। तो वो व्यक्ति जो है या वो शब्द जो है वो कर्तृकारक शब्द होता है। तो ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो ये बड़ा आसान होता है इसको समझना, कुछ कठिन नहीं होता है, क्योंकि आपको बस जानना है कि इसमें कार्य करने वाला, वो जो क्रिया कर रहा है वो कौन है, प्रमुख व्यक्ति। इस प्रकार से जैसे अगर मैं कहता हूं कि देवदत्त, देवदत्त यानेन ग्रामम गच्छति। भाई देवदत्त क्या कर रहा है? गांव जा रहा है। गच्छति मतलब जाता है, गांव को जाता है। कैसे जाता है? यान के द्वारा। कोई व्हीकल, वाहन जो है उस वाहन के द्वारा, कार हो, बस हो, जो भी कोई, रेल यानेन वा बस यानेन, कार यानेन, व्हाटएवर। तो यान से गच्छति जाता है। तो ये जाने की क्रिया को स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है? तो देवदत्त कर रहा है। तो ये देवदत्त इस वाक्य का कर्ता कहलाएगा। ही इज द एजेंट ऑफ द एक्शन। देखिए एजेंट से कर्ता का बोध लीजिए।
कभी कभी एजेंट से हम लोग अंग्रेजी में कुछ और समझ लेंगे कि दो लोगों के बीच में जो है वो एजेंट, नहीं ऐसे मत लीजिए उसको। इंग्लिश में जब ग्रामर में एजेंट ऑफ एन एक्शन बोलते हैं तो वो कर्ता होता है, वो जो करता है स्वयं। तो देवदत्त जाता है ना गांव को, अभी वो कैसे जाता है, यानेन। तो यान जो है यहाँ पर वो कुछ अलग कारक हो गया, वो एक साधन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको करण कारक कहते हैं। लेकिन जो जाने की क्रिया का प्रमुख करने वाला कौन है, देवदत्त है। भाई यान भी जाता ही जाता है, ठीक है, यान भी उस गांव को जा रहा है, यान मतलब वाहन, वो वाहन भी गांव को जा रहा है, लेकिन मेन कौन जा रहा है, देवदत्त जा रहा है। क्योंकि देवदत्त यान से जाना चाहता है इसलिए यान का प्रयुक्ति हो गया, उधर यान उपयुक्त हो गया। नहीं तो अगर चल के जाना चाहता था तो चल के चला जाता था, है कि नहीं। तो याने ना इज नॉट स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र कौन है यहाँ पर, देवदत्त है, जो कि जाना चाहता है और जा रहा है, जाता है, देवदत्त। तो इस प्रकार से हर एक क्रिया में ऐसा जो प्रमुख कार्य करने वाला है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, वह कर्ता कहलाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि सीता जो है वो नेत्राभ्याम रामम पश्यति बालकः स्वहस्तेन मोदकम खादति। ठीक है, तो अभी निताई आप क्लास में हो, निताई पंडित। हाँ, तो अभी मुझे बोलिए, सीता नेत्राभ्याम रामम पश्यति, मतलब सीता नेत्रों के द्वारा राम जी को देखती है, श्री राम को देखती है। इस वाक्य में कर्ता कौन होगा निताई? सीता। सीता, एग्जैक्टली क्योंकि देखने की जो क्रिया है पश्यति, वो स्वतंत्र रूप से कौन कर रही है, सीता कर रही है। अभी सीता जब देख रही है तो उस देखने में उनका साधन क्या है यहाँ पर, निताई बताएंगे आप, साधन क्या है, मतलब किसके द्वारा देख रही है? प्रभु जी, सीता जी नेत्रों के द्वारा राम राम को जी को। देख रही, हाँ हाँ। एग्जैक्टली। तो ये जो नेत्राभ्याम है ना, ये कुछ अलग होगा, ये करण कारक होगा, लेकिन इसमें कर्ता जो है वो सीता है। तो ये सही बात है, आपने सही बताया, सीता पश्यति। तो आप इस कर्ता के प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए आपने कि कौन, कौन करके, पश्यति देखती है, कौन देखती है, तो तुरंत उत्तर मिलेगा सीता देखती है। सीता हो गई स्वतंत्र कर्ता, कर्ता। भले ही सीता स्त्री है बट कर्ता एक जनरल वे में कह रहे हैं हम लोग, नहीं तो वो कर्त्री हो गई, लिटरली स्त्री, स्त्रीवाचक यानी कर्त्री, पुरुषवाचक कर्ता, ऐसे। लेकिन जो भी है, यहाँ पे हम शब्द की बात कर रहे, कर्तृकारक, वो लिंग छोड़ दीजिए। तो सीता जो है यहाँ पर कर्ता है, क्योंकि सीता देखती है, अपने नयनों से श्री राम को देखती है। तो इस प्रकार से सीता यहाँ पर कर्ता हो गई, सही। बालकः स्वहस्तेन मोदकम खादति। इस वाक्य को देखिए, बालक जो है अपने खुद के हाथ से, मतलब माता नहीं खिला रही उसको, मोदक को खाता है या खा रहा है, दोनों भी अर्थ हो सकते हैं ऐसे। तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे, तो इस वाक्य में कर्ता कौन होगा? केशव नेमाय प्रभु, इस वाक्य में कर्ता कौन होगा? बालकः। बालकः, एग्जैक्टली। तो बालकः, क्योंकि खादति खाता है, कौन खाता है, तुरंत उत्तर मिलेगा, बालक खाता है। क्या खाता है? मोदक खाता है। कैसे खाता है? स्वहस्तेन खाता है, लाइक दैट। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप, जिससे कि आपको उत्तर मिल जाएगा उसका, ये बात है। लेकिन मुद्दा यही है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला वो कर्ता कहलाता है, ये ऐसी बात है। अभी जैसे
ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। अभी अगर मैं कहता हूं अश्वात् स्वारः पतति, कृष्णः शेते, नवोढ़ा लज्जते, देखिए अभी ये अश्वात् स्वारः पतति, घोड़े से स्वार जो है वो गिर जाता है। तो जब ये बात कर रहे हैं हम लोग घोड़े से स्वार गिर जाता है, तो इस वाक्य को देखकर श्री गुरु प्रभु आप बताएंगे कि इसमें कर्ता कौन है? यस, अश्वात् स्वारः पतति। प्रभु जी अश्व करता है। अच्छा, अश्व करता है। अन्य कोई बताना चाहेगा? नहीं, ऐसे नहीं बात करना है। हम मार्केट में बैठे हैं, ऐसे जिसको भी उत्तर देना है आप कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे बिल्कुल नहीं कभी उत्तर देना कि सब एक साथ बगैर पूछे बात कर रहे। ऐसे या तो मैं पूछूंगा या आपको बताना है तो आप हाथ खड़ा कीजिए, इस प्रकार से। ओके, मणि ध्रुव प्रभु आप बताएंगे अश्वात् स्वारः पतति, इस वाक्य में कर्ता क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें कर्ता अश्व होगा। अश्व होगा, अश्व होगा, ठीक है। ऐसे आपको लगता है? ऐसे आपको लगता है? मनमोहन प्रभु आप बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, स्वारा है प्रभु जी कर्ता। हाँ, कैसे स्वार है आप बताएंगे थोड़ा? क्योंकि स्वारा गिर रहा है तो काम यहाँ पे स्वार का हो रहा है। वो घोड़े पे नहीं बैठता तो वो गिरता नहीं। घोड़ा उसको स्वार को घोड़ा नहीं गिरा रहा है, वो घोड़े पे बैठा इस कारण से वो गिर। अच्छा, मैंने यहाँ पे मानिए अश्वात् शब्द को निकाल दिया। अभी बताइए मुझे कौन करता है? अभी भी स्वार है। हाँ, तो ये आप कैसे समझ पा रहे कि स्वार है करता? क्योंकि गिरने का क्रिया स्वार का हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक। पतति, अरे भाई गिरता है तो प्रश्न पूछिए ना, कौन गिरता है? कौन गिरता है? थोड़ी ना घोड़ा गिर रहा है, तो घोड़ा क्यों करता होगा? घोड़े से स्वार गिर रहा है। मैंने तो आपको अर्थ भी बताया था वाक्य का, है कि नहीं? आप कहोगे अश्वात् मतलब घोड़े से, ये मुझे समझा नहीं, लेकिन मैंने तो बताया घोड़े से स्वार गिरता है, तो वही है पतति। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कौन गिरता है इसको देखना है आपको, ना कि कहां से गिर रहा है। वो तो अलग कारक हो गया, वो अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन कह पतति, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन। कह संस्कृत में कह मतलब कौन, कह ऐसे। तो पुल्लिंग है तो कह, स्त्री है तो का, और अगर नपुंसक है तो किम। कह पतति, कौन गिरता है भाई? स्वारः पतति, बस हो गया आपका, स्वार जो है वो करता हो गया यहाँ पर। अश्वात् क्यों होगा? बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है ये। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा अकर्मक सकर्मक क्या होता है क्रिया। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, अकर्मक और सकर्मक, ऐसे। तो ये अकर्मक क्रियाएं कभी कभी कंफ्यूज कर डालती है, तो जैसे यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि पतति पथ धातु अकर्मक है, इसलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे अश्वात्। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। तो अभी ये देखिए, कृष्णः शेते, कृष्णः पर्वते गोवर्धने कहते हैं, ठीक है। गोवर्धने कृष्णः शेते, शेते का अर्थ होता है विश्राम करते हैं, सोते हैं। शेते संस्कृत में शेते, शी धातु। तो गोवर्धने, गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण सोते हैं, कृष्ण शेते। तो इस वाक्य में कर्ता कौन होगा? मैं पूछता हूँ, एक मिनट। जय श्री राधा माता जी, कर्ता कौन होगा इसमें?
हरे गोवर्धने, कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। करता है। नहीं, आपकी आवाज टूट रही है, फिर से बताइए। हरे कृष्णा। हाँ कृष्णा बोलिए। यहाँ पे करता है। करेक्ट, कैसे समझ पा रही है आप? क्योंकि गोवर्धन पे भगवान वहां पे विश्राम कर रहे हैं, कृष्णा वहां पे विश्राम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपने क्या प्रश्न पूछा वाक्य में जिससे कृष्ण उत्तर मिला आपको? कौन विश्राम कर रहे हैं? बहुत अच्छे, कौन विश्राम कर रहा है? यस, कौन सोता है? गोवर्धन ने कृष्ण हर्षित, ठीक है, गोवर्धन पर कर रहे, वो तो अलग बात होगी, गोवर्धन अधिकरण कारक होगा, आगे चल के देखेंगे। लेकिन कौन सोता है भाई? कृष्ण सोते हैं, कृष्ण विश्राम करते हैं। तो इसलिए कृष्ण ये जो है यहाँ पर करता होगा। हाँ, इस प्रकार। उसी प्रकार से नवोढ़ा लज्जते, मतलब नववधु जो है वो लज्जित हो जाती है, तो इसका अर्थ होगा मतलब इसका करता होगा नवोढ़ा, नववधु जो है। देखिए, मैंने ये लज्ज या शेते ये धातु लिए क्योंकि ये अकर्मक धातु है सब, इसलिए इसके उदाहरण दे रहा था। ऊपर वाले जो है वो सब सकर्मक धातु है, इसमें कर्म आएगा कभी भी, इसमें अकर्मक में कभी कर्म नहीं आता है। ऐसे नहीं कि वो वाक्य में नहीं होता है, नहीं, वो हो ही नहीं सकता। जब आप पत धातु यूज करोगे तो कर्म नाम की चीज कभी नहीं आएगी, उसमें वाक्य में लिखी है नहीं लिखी है कुछ मायने नहीं रखता। वो धातु के लेवल पे डिफाइंड होता है कि कोई चीज अकर्मक है कि सकर्मक है। ये बात है। जैसे पश्यति में केवल आपने इस रामम को निकाल दिया, सीता नेत्राभ्याम पश्यति, तो भी ये वाक्य अकर्मक नहीं होगा, इट इज नॉट अकर्मक, बस इसमें कर्म बोला नहीं है ऐसा अर्थ होता है। पश्यति ये जो धातु है हमेशा सकर्मक होगा, ये बात को जानना चाहिए। इट विल नेवर बी द केस कि ये जो कर्म है नहीं लिखा है करके ये अकर्मक हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो धातु के लेवल पे डिफाइंड होता है। वो कर्म हो सकता है अध्यारित है, बोला नहीं है, क्या सीता देख रही है आपने बताया ही नहीं कभी भी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस वाक्य में कर्म नहीं है। इस वाक्य को कर्म लागू नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो धातु के लेवल पे डिफाइंड रहता है। तो इसलिए सकर्मक अकर्मक वैसे भी मैं धातु में अच्छे से सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि आपको सही प्रश्न पूछना चाहिए वाक्य को, नहीं तो फिर आपका कर्ता गलत हो जाएगा। ऐसे तो ये बात है। देखिए, और एक उदाहरण देता हूं। कपि ही वृक्षे अस्ति, कपि ही वृक्ष अस्ति महत्सेवा प्रभु, इस वाक्य में कर्ता कौन है? कपि करता है प्रभु जी। कपि करता है, एग्जैक्टली, यस। क्या प्रश्न पूछा आपने वाक्य को? कि वृक्ष पे कौन है? कौन है, एग्जैक्टली, यस। तो अस्ति ये क्रिया है। देखिए यहाँ पर अस्ति क्रिया का बोध क्या है? अस्ति मतलब कौन है, हु एग्जिस्ट। देखिए, अस्ति भी क्रिया है एक, टू एग्जिस्ट, टू बी इज ऑल्सो वन वर्ब। तो कभी कभी संस्कृत में इस प्रकार के भी वर्ब्स आएंगे। क्रिया मतलब आपको लगेगा कि कोई क्रिया चलायमान होनी चाहिए, कुछ तो कर रहा है वो। अस्ति क्रिया में क्या कर रहा है? एटलीस्ट ब्रीद कर रहा है, श्वसन कर रहा है वो, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई टू एग्जिस्ट या टू बी, होना, सत्ता होना, ये भी क्रिया होती है संस्कृत में, समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर अस्ति क्रिया है। तो अस्ति यानी है, विद्यमान है, कपि वृक्ष पर विद्यमान है। तो आप पूछोगे कि भाई कौन विद्यमान है? कपि, दैट्स इट। कपि आपका जो है वो कर्ता हो जाता है, ये बात। ठीक है, कुछ प्रश्न है महत्सेवा प्रभु आपको? प्रभु जी क्विकली, वो शेते और लज्जते वो कर्म नहीं है क्या? नहीं प्रभु, कर्म नहीं होंगे ना। शेते सोता है, तो सोता है, इस वाक्य को आप देखोगे तो इस वाक्य का कोई कर्म हो सकता है क्या? ये एक्चुअली अकर्मक क्रिया है, सोता है करके। अभी तक मैंने कर्म की चर्चा नहीं की, इसलिए मैं सकर्मक बताया नहीं। लेकिन आप सोचिए ना, बालक मोदक खाता है, तो बालक खाता है और खाने की क्रिया जो है मोदक पे हो रही है। वैसे सोता है में आपको क्या लगता है, कुछ कर्म होगा क्या उसमें? नहीं है।
नहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि वो अकर्मक है। शेते सोता है, बस हम बोलेंगे कि क्या सोता है करके, मतलब जैसे बालक क्या खाता है वैसे नहीं बोल सकते। क्यों क्यों सोता है बोल सकते हैं, लेकिन क्यों सोता है, ये बहुत दिन रात सोता रहता है, लेकिन हम लोग क्या सोता है ऐसे पूछ नहीं पाएंगे। सोता है बस, दैट्स इट। बालक है, बालक क्या करता है, बालक शेते, कृष्ण शेते, बस फिनिश्ड। तो जिस प्रकार से बालक खाता है तो आप पूछ सकते हो कि क्या खाता है, दैट इज वाई इट इज सकर्मक। लेकिन वैसे सोता है, इस प्रश्न को क्या पूछा नहीं जा सकता, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। सेम विथ लज्जते, लज्जा जो है वो क्रिया जो है लज्ज धातु, वो अकर्मक है। जो भी नववधु लज्जा का अनुभव करती है, या सीता लज्जा का अनुभव करती है, राधा लज्जा का अनुभव करती है, तो ये जो अनुभव है वो अनुभव लज्जते इस क्रिया से दिखाया गया है। तो वहां पर निश्चित रूप से वो जो है अकर्मक क्रिया है। तो ऐसे धातु है कुछ, लज्ज, फिर शी मतलब सोना, सोता है, गिरना पथ धातु है, या तिष्ठ एक जगह पे रुकना, तिष्ठति, वो भी अकर्मक धातु है। आप उसको पूछ नहीं पाओगे ऐसा शब्द कि क्या करके, क्या, ऐसा प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो वहां पे वो क्रिया है, शेते और लज्जते क्रिया है, क्रिया है वहां पर, यस क्रिया। अगर अगर ऐसा कुछ होता था, मानिए कि अनुभवती, सपोज आपको ऐसा कहना था कि नवोढ़ा अनुभवती, नवोढ़ा नववधु अनुभव करती है, किसको अनुभव करती है, लज्जाम अनुभवती, तो वो अलग हो गया। क्योंकि वहां पर क्रिया अनुभवती है जो कि एक अलग भाव प्रकट कर रही है। लेकिन हमने जब लज्जते कहा, वो तो क्रिया है ना, तो इसलिए वहां पर वो क्रिया का अकर्मक भाव होता है। तो धातु बदल गया ना, क्रिया में जो धातु है तो उसके अनुसार से अकर्मक सकर्मक जो है वो बदल सकता है, ये बात है। तो लज्जते और शेते में शी धातु है, लज्ज धातु है, दोनों भी अकर्मक है, तो इसलिए वे कभी कर्म नहीं कहलाएंगे, मतलब कर्म कभी नहीं होगा उसका, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये बात है। तो ये स्वतंत्र कर्ता जो है इस प्रकार का भाव। इसमें किसी को कुछ पूछना है स्वतंत्र कर्ता में? चलती सकर्मक है क्या अकर्मक है? क्या क्या बोल रहे हैं आप? चलती शब्द अकर्मक है कि सकर्मक? गच्छति, गम धातु है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं आप देखिए हिंदी की चलती, चलती धातु नहीं है क्या? हाँ, चलती, ओके, चलती जो है, तो जब चलती की बात हो रही है, जाता है, चलती है मतलब चलता है, विद्यमान है वो, तो ये जो चलना है वो अकर्मक क्रिया के भाव में प्रयुक्त होगा। कौन चलता है, कौन चलता है, ऐसा भाव उसका प्रकट होगा, तो इसलिए इसको अकर्मक क्रिया के रूप से ही प्रयुक्त किया जाता है। कुछ विशेष नियम है जिसमें वो सकर्मकता का भी भाव बोला जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं, प्रयुक्त प्रायः उपयोग जो है उसका अकर्मक के रूप में ही किया जाता है कि चलता है, चलती, बस लाइक दैट। तो कैसे चलता, कौन चलता है, कैसे चलता है, आप ऐसे पूछ सकते हो, लेकिन क्या चलता है ऐसे नहीं पूछ सकते। क्या की जगह हमको कौन पूछना पड़ेगा, ये बात है। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी को प्रयुक्त करते जाते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या और कौन में, तो इसलिए शब्दों को एकदम ढंग से पकड़िए। जब आपको कर्ता का प्रश्न पूछना है ना, तो क्या मत पूछिए, कौन पूछिए, कौन, लाइक दैट, कौन से उत्तर सही मिलेगा। क्या बोल दिया तो वो कर्म वाला प्रश्न हो जाएगा, तो इसलिए उससे गलत उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर सही प्रश्न पूछा, कह चलती, का चलती, इस प्रकार से, कौन चलती है, कौन चलता है, इस प्रकार से, तो ये जो इस प्रश्न का उत्तर जो है अकर्मक भाव में आपको मिल जाएगा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। किसने प्रश्न पूछा था ये? आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो भाई उत्तर देने के बाद मुझे बोलिए कि ठीक है, ठीक नहीं है, या जो भी कुछ है। ओके, ऑल राइट।
नहीं तो सिर्फ प्रश्न पूछ के अगर आप छोड़ दोगे तो फिर मुझे समझेगा नहीं, आपको समझा कि नहीं क्या है। आपको कुछ प्रति प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं कि प्रभु हाँ आपने ये जो बोला वो समझा, लेकिन मुझे ये पूछना है आगे करके, ठीक है। एनीवेज, और कोई पूछना चाहते हैं स्वतंत्र कर्ता में? यस प्रभु। सनातन गोविंद दास प्रभु, ये जो वाक्य है सीता पश्यति, इतना ही है, तो ये पश्यति धातु तो सकर्मक ही है, लेकिन अगर वाक्य सिर्फ ऐसा है सीता पश्यति, तो ये एट वाक्य लेवल उसको क्या कहेंगे? नहीं, वाक्य लेवल डिफाइन नहीं होता ना, इसलिए अच्छा, सकर्मक अकर्मक धातु लेवल पे डिफाइन होता है। ओके। आप कहोगे कि इस वाक्य में कर्म अध्यारित है, अध्यारित, यस, अध्यारित, हाँ ऐसे बोलोगे, लेकिन सकर्मक वाक्य है ऐसा नहीं बोला जाता कभी, क्योंकि वो तो सकर्मक धातु या क्रिया बोली जाती है, ऐसे। समझ गए? यस प्रभु। ठीक है, ओके। अन्य कोई प्रश्न है? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं आप समझ रहे हो क्लियरली? हाँ, कर्ता यानी जो उस वाक्य में स्वतंत्र रूप से क्रिया कर रहा है, फिर वो क्रिया जो भी हो, देखना, सुनना, गिरना या सिर्फ होना, जस्ट टू बी, टू एग्जिस्ट, अस्ति, बस दैट्स इट, अस्ति वही क्रिया है। तो यू शुड आस्क कह अस्ति व का अस्ति, और बस आपको उत्तर मिल जाएगा उसके कर्ता का। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कारक है, कर्तुरिप्सिततमं कर्म, कर्म कारक। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म कारक। तो इसकी डेफिनेशन देते हुए पाणिनि ने कहा है कर्तुरिप्सित तमम कर्म। देखिए ये डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं आप। कर्म कारक देखिए, कर्तुरिप्सित तमम कर्म, कर्तुरिप्सित तमम कर्म, ये वाली बात हो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें? कर्तुरिप्सित तमम कर्म जो है, इसमें क्या बोध हो रहा है? तो कर्म उसे कहते हैं, डेफिनेशन अच्छे से समझिए, देखिए फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कर्तुहु, इसमें 3 पद है, कर्तुहु ईप्सिततम कर्म, ऐसे 3 पद है, कर्तुहु ईप्सिततम कर्म। तो कर्ता का, कर्तुहु का अर्थ होता है कर्ता का। ईप्सिततम, ईप्सित समझते हो आप? ईप्सित मतलब वांछित, डिजायर्ड। व्हाट इज द मोस्ट डिजायर्ड? ईप्सिततम, ठीक है। सबसे ज्यादा वांछित क्या है? सबसे अधिक वांछित, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक कोई तो म्यूट नहीं किया है, उसका बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रहा है, कौन तो मनमोहन करके देखिए, जब आप बात कर रहे हैं ना तो बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है। तो प्रभु मनमोहन प्रभु इस म्यूट में है। Okay, just a minute. Maybe some noise from my side. I will just see. Yes, Prabhu, I feel that. Just there is somebody behind the window who's talking, so I will just close the door. 1 minute. Better now, Prabhu? Slightly? Yes. Yes, better. Yeah, I think yes. From my side only it was. Okay.
कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, हाँ, कर्म की परिभाषा करते हुए कहा है। तो कर्ता का जो सबसे अधिक वांछित है उसे कर्म कहते हैं, ये अर्थ होगा इस वाक्य का। कर्ता का सबसे अधिक वांछित मतलब क्या? कर्ता का क्रिया के द्वारा सबसे अधिक वांछित कौन है? क्रिया से वो किसको अत्यधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है, वो कर्म कहलाता है। कोई भी क्रिया हो, जैसे हमने कहा सीता रामम पश्यति, इस वाक्य में सीता पश्यति क्रिया के द्वारा, देखने की क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहती है, या उनकी देखने की क्रिया का वांछित कौन है? वो ईप्सिततम सबसे अधिक क्यों, वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन इस वाक्य में आप जानिए कि सीता का देखने की क्रिया का वांछित क्या है? वांछित उनको देखने की क्रिया से तो राम जी वांछित है, श्री राम वांछित है, तो वो जो है कर्म बन जाता है। सीता रामम पश्यति, वो जो है कर्म बन गया आपका, इस प्रकार से उस वाक्य का। तो उस वाक्य में कर्म उसको कहते हैं जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक रूप से चाहता है। देखिए, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये बात है। क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है ना, वो क्रिया से संबंधित है कि नहीं? हर कारक क्रिया से संबंधित है, इसको आप जानते हो, आप याद रखो इसको। तो वो क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है उस क्रिया की, वो वस्तु मतलब वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, चीज हो सकती है, भावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वस्तु मतलब मैं कह रहा हूं कि वो जो वांछित फल है उसकी बात हो रही, तो वो जो है वो कर्म कहा जाता है। जैसे रामः लेखन्या पत्रम लिखति, राम लिखने के द्वारा पत्र लिखते हैं, तो इसमें लिखने की क्रिया जो है, राम लिखने की क्रिया जो करते हैं उसका वांछित फल क्या है, या उस क्रिया का जो क्रिया की वस्तु कौन है, वो उस क्रिया के द्वारा, लिखने की क्रिया के द्वारा जो वांछित चीज है वो है पत्र, तो उसको कहते हैं कर्म। उस पत्र लिख के अन्य कुछ वो प्राप्त करना चाहते हैं वो अलग चीज हो गई। हम लोग वाक्य में देखते हैं रामः पत्रम लिखति, लिखने की क्रिया की यहाँ पर जो इप्सितम चीज है, जो सबसे ज्यादा वांछित चीज है, वो क्या है? वो पत्र है। पत्र मीनिंग दैट लेटर इज द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन कॉल्ड राइटिंग, है कि नहीं? राम जो है लिखने की क्रिया से उस पत्र को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब लिखने की क्रिया के ऑब्जेक्ट क्या है? वो पत्र है, तो इसलिए पत्र यहाँ पर कर्म बन जाता है, ये बात है ना? इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो जैसे इसके पहले भी हमने उदाहरण देखे कि क्या, कि बालक जो है वो क्या करता है, स्वहस्तेन मोदकम खादति, तो इस वाक्य में भी आप देखोगे तो बालक खाने की क्रिया से विशेष रूप से किसको प्राप्त करना चाहता है? एक मिनट, यहाँ पर कुछ देखिए, बालकः फलम खादति, राधा मृगम पश्यति, तो ये जो देखने की क्रिया है या यहाँ पर खाने की क्रिया है, इस क्रिया का जो वांछित इप्सिततम है वो फल है। बालक खाने की क्रिया जो है उस क्रिया का जो वांछित है वो फल है, तो इसीलिए फलम जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कर्म कहा जाएगा। राधा जो है पश्यति देखती है, तो किसको देखती है? एक मृग को देखती है, तो वो मृग जो है यहाँ पर कर्म कहलाया जाएगा। उस देखने की क्रिया का वो जो है इप्सिततम है, इस प्रकार से, तो इसलिए इसको कर्म कहा जाता है।
इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि भाई क्रिया किस पर होती है। हाँ, जैसे खादती क्रिया किस पर हो रही है, या देखने की क्रिया किस पर हो रही है। हाँ, ऐसे तो ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि जिस पर क्रिया होती है। लेकिन जिस पर क्रिया होती है ऐसा भाव रखोगे तो फिर आगे जब अधिकरण आएगा कि जिस स्थान पर क्रिया होती है, तो उसको भी गलत समझ बैठेंगे कर्म है करके, लेकिन वो होता है अधिकरण। तो इसलिए इसको एकदम डेफिनेशन से चलिए, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्ता जो है वो क्रिया के द्वारा जिस चीज को अत्यधिक रूप से चाहता है वो चीज कर्म कहलाती है। तो राधा यहाँ पर देखने की क्रिया से अत्यधिक रूप से किसको चाहती है? देखने की क्रिया से। तो वो जो मृग है, हिरण है, उसको देख रही है, या सीता मृग को देख रही है। इस प्रकार से तो ये जो कर्म है वो वहां पर मृगम हो जाता है। या बालक खाने की क्रिया से अत्यधिक रूप से किसको चाहता है? फलम को चाहता है। तो ये बात है, तो वो यहाँ पर इसलिए उसको कर्म की संज्ञा जो है वो दी गई है। ये बात है। तो इस प्रकार से ये कर्म कहलाता है। तो स्वाभाविक है कर्म तभी होगा जब क्रिया अकर्मक होगी, सॉरी सकर्मक होगी। जब क्रिया अकर्मक होगी तो वहां पर सवाल ही नहीं है कर्म होने का। तो जैसे अस्ति, पतति, लज्जते, शेते, या फिर अकर्मक क्रियाओं के लिस्ट है, तो वो आप ले सकते हो, बाद में देख लीजिए उसमें। हाँ, ऐसे तो ये जो अकर्मक क्रियाएं हैं उन धातुओं को समझेंगे तो वो छोड़ के अन्य सब में कर्म होता है। भले ही वाक्य में वो अध्यारित है या फिर बोल दिया गया है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन कर्म तभी होगा एक वाक्य में जब वहां पे धातु जो प्रयुक्त हुआ है वो सकर्मक धातु है, ना कि अकर्मक धातु। इस बात को याद रख लेना चाहिए। ठीक है, अभी इप्सित तम की बात करते हैं। तो इप्सित तम की बात क्यों की गई है? सबसे ज्यादा वांछित बोला गया है। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि देवदत्त जो है वो ओदन खाता है, ओदनम भुंगते। ओदन मतलब चावल खाता है। देवदत्त ओदनम भुंगते, तो चावल खाता है। लेकिन कैसे खाता है चावल? तो चावल को दूध में मिला के खाता है। तो इस प्रकार से दूध भी खाता है और चावल भी खाता है। तो इसमें कर्म कौन होगा? अगर हम लोग देखते हैं दूध पय, तो पय या ओदनम है या पय है, तो इसमें जो कर्म है, एक मिनट, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं समझा रहा हूं कुछ कंसेप्ट, तो बाद में आपको प्रश्न पूछूंगा इसके ऊपर। तो देवदत्त जो है वो चावल खाता है लेकिन दूध के साथ मिला के खाता है। तो इसमें उसका वांछित जो है वो सबसे ज्यादा ओदनम है। इसलिए ओदनम की कर्म क्रिया हो जाएगी, मतलब कर्म कारक हो जाएगा। भाई दूध जो है वो तो क्या करता है, वो उसमें मिला के खाता है, लेकिन मेन खाने की इच्छा जो है वो ओदनम है। तो इसलिए दूध जो है तृतीया ले लेता है, देवदत्त पयसा ओदनम भुंगते हो जाता है। तो देखिए, विवक्षा की बात होती है कर्म जब हम बोलते हैं ना, तो विवक्षा, विवक्षा मतलब क्या? इच्छा, डिजायर। कि भाई वो जो करता है उसकी इच्छा क्या है, ऐसी बात है। समझ रहे आप? डिजायर पे होता है। तो हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग वाक्य देखते हैं तब हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि उसमें देखते हैं कि कौन से वाक्य में कर्म वाली विभक्ति लगी है, वो कर्म कहलाया जाएगा। लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको, अगर आपको प्रयुक्त करना है कर्म, तो किसको आप कर्म कहोगे, इस भाव से मैं समझा रहा हूं। अगर आपको कहना है कि देवदत्त चावल खाता है, और चावल को कैसे खाता है? दूध में मिला के खाता है। तो इसमें मेन चीज इप्सित तम जो है खाने का, वो ओदनम है। इसलिए ओदनम जो है उसकी कर्म संज्ञा होगी, और दूसरा जो है उसकी करण संज्ञा होगी। देवदत्त पयसा ओदनम भुंक्त। देवदत्त चावल के साथ, आप कह सकते हो दूध के साथ, या दूध को मिला के, दूध के द्वारा जो है ओदन को यानी चावल को खाता है। वही देवदत्त को अगर दूध पीना था, और उस दूध को पीने के लिए उसने
तभी दूध पीता है वो, जब वो थोड़ा सा चावल उसमें डाल दो तभी दूध पीता है। ऐसी बात होती तो उल्टा हो जाता था। फिर वो दूध जो है वो पयः, वो आपका कर्म बन जाता था, और चावल जो है वो तृतीया ले लेता था। तो ये विवक्षा कहते हैं इसको। व्हाट इज द डिजायर? तो जो कर्ता की इच्छा है उस क्रिया के द्वारा सबसे वांछित, इसलिए इप्सिततमा बोला जा रहा है। समझ रहे? दोनों भी, पयस दूध भी खा रहा है, मतलब पी रहा है, मिक्स करके दूध खा रहा है आप कह सकते हो, और भात भी खा रहा है, चावल भी। लेकिन दोनों की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा इप्सिततम क्या है उसमें, सबसे वांछित क्या है, तो उसी की कर्म संज्ञा जो है वो होगी। दूसरा जो है वो करण कारक साधन के रूप में उसको जो है डाला जाएगा, भले ही दोनों चीजें खाई जाएगी, इसके द्वारा खा रहा है वो। तो इसलिए ईप्सिततम की बात हो रही है, समझा? आपको सिर्फ ईप्सित बोल देते थे तो कोई कहता था अरे चावल भी खाता है दूध भी खाता है तो दोनों भी ईप्सित है, तो इसलिए दोनों भी वांछित है, दोनों की कर्म करो। नहीं भाई, ईप्सिततम कौन सा है जो कि वो मेन उसके खाने की इच्छा उदन की है, तो उसमें मिला के खाना है, इसलिए दूध मिक्स कर रहा है, ये बात है। हाँ, तो ये इसलिए विवक्षा के आधार पर, विवक्षातः, विवक्षा के आधार पर ये कर्म आदि इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन मुद्दा यही है, सिंपल बात है कि आपको पूछना है उस क्रिया को कि भाई क्या क्या करके पूछ सकते हो आप क्रिया को। कर्ता वो क्रिया करता है, तो फिर आप पूछ सकते हो, जैसे कि बालक खादति, बालक खाता है, तो आप पूछिए क्या खाता है, उस प्रश्न का उत्तर कर्म होगा। राधा देखती है, क्या देखती है राधा? कृष्ण को देखती है, तो कृष्ण हो गए आपके कर्म, या मृगम हो गए आपके कर्म। देवदत्त भूंकते, देवदत्त खाता है, क्या खाता है? ओदनम खाता है, फिनिश, तो ओदनम आपका कर्म हो गया। ऐसे तो इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अभी जैसे बात आ गई पतति की, वृक्षात पर्णानि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछना है कौन गिरते हैं? पत्ते, बस वो हो गया आपका कर्म, कर्ता। वहां पे ऐसे प्रश्न मत पूछिए क्या गिरते हैं करके। क्या गिरते हैं ऐसा प्रश्न पूछ के उसको अगर आप कर्म है ऐसे बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या गिरते हैं, पहले उसके पहले आपको पूछना है कौन गिरते हैं। तो कौन गिरते हैं, ये सब हिंदी के माध्यम से समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको तो वैसे संस्कृत में पूछना चाहिए, कह पतंती व का पतंती, के पतंती, बहुवचन में है इसलिए के पतंती, इस प्रकार से पूछना चाहिए, तुरंत उत्तर मिल जाएगा। पर्णानि पतंती, कानि पतंती, पर्णानि पतंती, वाक्य पतंती, इस प्रकार से जब पूछोगे तो वो उत्तर आपको मिल जाएगा कर्ता का। इसलिए उसके पश्चात आप प्रश्न पूछना है कर्ता और कर्म को मिला के। वृक्ष के पत्ते बोल रहे ना हम, पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या गिरते हैं? देखो कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। पत्ते क्या गिरते हैं, ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर होगा? नहीं होगा। मतलब जानिए कि ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए वैसा उत्तर नहीं मिल पा रहा है आपको। जैसा बालक क्या खाता है को आप दे पाओगे, बालक मोदक खाता है। तो ये बात है, कर्म जो है अकर्मक सकर्मक होने के वजह से इस प्रकार से उसका बोध जो है वो होता है। ऐसे तो अस्ति संति, ये जो सारे वाक्य है, ऐसे वाक्यों में भी अकर्मक बोध होता है। बालकः अस्ति, तो ये अकर्मक वाक्य है, वहां पर भी कर्म का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन जहां सकर्मक क्रिया है वहां पर कर्म होगा ही होगा, अध्यारित होगा या तो फिर सीधा सीधा लिखा होगा, बोला होगा, जो भी कुछ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात यही है कि वहां पर कर्म होगा। देखिए, अहम कृष्णम वंदे, अहम कृष्णम वंदे, तो जैसे ही हम लोग ये बोलते हैं अहम कृष्णम वंदे या वंदे हम, लाइक दैट, तो इस वाक्य में वंदे, वंदन करता हूं। कौन वंदन करता हूं? पूछ लीजिए तुरंत। अहम वंदे, मैं वंदन करता हूं। तुरंत पूछिए अहम वंदम, मैं करता हूं वंदन, इस क्रिया का वांछित कौन है? इप्सिततम क्या है? वंदन करने की क्रिया की वस्तु क्या है?
वंदन क्रिया करना जो है वो किस पे हो रही, कृष्ण पे हो रही है, कृष्ण को वंदन दिया जा रहा है, इसलिए अहम कृष्णम वंदे, मैं जो हूं कृष्ण को वंदन करता हूं, कृष्णम हो गया कर्म यहाँ पर। वंदे गुरोहो श्री चरणारविंदम, हम लोग रोज गाते हैं लेकिन वंदे गुरोहो श्री चरणारविंदम, तो इसमें भी ऐसे ही है। मैं वंदे मतलब अहम होता है उसमें, अहम वंदे वो अध्यारित होता है। आगे देखेंगे क्रिया में सिर्फ वंदे से समझ जाता है कि यहाँ पर मैं नमन कर रहा हूं यही बोध होगा, तुम कर रहे हो या अन्य कोई कर रहा है ऐसा नहीं, अहम वंदे मैं कर रहा हूं भाई। तो मैं वंदन कर रहा हूं, क्या वंदन कर रहे हो, श्री चरणारविंदम वंदे, तो ये कर्म हो गया। अहम श्री चरणारविंदम वंदे, भाई किसके चरणारविंद वो अलग है, वो आगे संबंध में आएगा, गुरु के चरणारविंद। लेकिन इस वाक्य में वंदे क्रिया है, अहम करता है और श्री चरणारविंदम कर्म है, इस प्रकार से। तो ये बोध जो है कर्तुः ईप्सिततमं कर्म के द्वारा ये बोध जो है वो हो जाता है। ठीक है, ओके, इस पे कुछ पूछना है किसी को? कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, रामभद्र प्रिय प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन था कि कारक और विभक्ति में अंतर क्या है? देखिए, मैं इसको पिछले सत्र में बताया था, शायद आप भूल गए। कारक और विभक्ति में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा? मैंने बताया था कारक और विभक्ति का अंतर पिछले बार। वैसे विभक्ति का टॉपिक आगे आएगा तो ये बताया ही जाएगा, लेकिन किसी को याद है कारक और विभक्ति का अंतर? हाँ, the form of what takes is vibhakti. Form of what takes is vibhakti and role the word plays is karak. सही है, एग्जैक्ट। देखिए, जो रोल है, जो किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है वो कारक होता है, लेकिन उस भूमिका की वजह से उस शब्द में कुछ बदलाव आ जाता है, तो वो बदलाव जिससे आता है वो विभक्ति कहलाती है। क्या बदलाव होगा उसमें? भाई यही बदलाव होगा कि कुछ विभक्ति को प्रत्यय लगेंगे। जैसे बालक है, बालकः खादति, तो खादति जो है वो क्रिया है और बालक क्या है, करता है। तो ये बालक का बालक कह क्यों हो गया? लेकिन ये करता है, इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर वे में लिखा जाता है, तो वो जो वे डिटरमाइन कर रहा है ना, वो विभक्ति है। तो स्क्रीन शेयर। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखिए, मैं ये समझा रहा था, बालकः खादति, इसमें बालक करता है, लेकिन बालक इतना ही हो गया ना, वो तो ये कह क्यों हो गया? तो ये कह जो लग गया ना, ये आपको बता रहा है कि भाई करता है तो उसको एक पर्टिकुलर वे में लिखना होता है। तो ये जो कह लग गया, ये विभक्ति का प्रत्यय है। इसको विभक्ति कहते हैं बेसिकली। जो आगे प्रत्यय लगा है वो विभक्ति प्रत्यय। तो विभक्ति डिसाइड करती है कि वो कैसा दिखेगा शब्द। कार बालक कर्ता की भूमिका निभा रहा है, बालक जो है वो कर्ता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो बालक का बालक कह कैसे हो गया? वो जो आगे प्रत्यय लग गया ना, वो विभक्ति, दैट इज विभक्ति एक्चुअली, स्पेसिफिकली। ये जो प्रत्यय है, सू लगा है इधर, सुओजस बोला, तो वो जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति है। तो लिटरली विभक्ति मतलब एक्चुअली प्रत्यय होता है, वो जो प्रत्यय लग रहा है ना उसको विभक्ति कहते हैं, विभक्ति प्रत्यय ऐसे। तो दैट्स व्हाई कर्ता आपको बताएगा कि वो क्या भूमिका निभा रहा है, और विभक्ति बताएगी कि वो क्या रूप लेगा, उसको क्या आगे जुड़ेगा जिससे उसका रूप बदलने वाला है। बालक का बालक कह हो गया,
जैसे यहाँ पर मृग था, तो मृग जो है वो राधा मृगम पश्यति, वो मृग को देखती है। तो मृगम शब्द जो है यहाँ पर कर्म कारक है, तो मूल शब्द तो मृग है। तो इस मृग को आपने मृगम क्यों किया, मृगः क्यों नहीं किया रामभद्र प्रिय प्रभु? ये मृगम क्यों बन गया मृगः की जगह? विभक्ति के कारण प्रभु जी। विभक्ति के कारण, लेकिन वो विभक्ति किस पे डिटरमाइन हो रही? हाँ सुशीला गोपी माता, सुशीला गोपी माता जी, विभक्ति किस पे डिटरमाइन हो रही है? हरे कृष्ण। हाँ, कर्म बोलिए। जो होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है, और हाँ मृग शब्द द्वितीय है मृगम। एग्जैक्टली, तो वही बात है, मैं यही बता रहा था कि देखिए प्रभु क्या हो रहा है कि आपका जो कारक है ना, वो कारक डिटरमाइन करता है कि क्या विभक्ति लेगा वो। हाँ, विभक्ति का टॉपिक अभी का आया नहीं है, इसलिए मैं ये समझा नहीं रहा हूं, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं समझा रहा हूँ। आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से कारक समझिए पहले। लेकिन बेसिक प्रश्न था आपका, इसको मैंने समझाया था कि देखिए कारक है वो केवल रोल बता रहे, भाई कारक का काम इतना ही है, क्या वो करता है, कि कर्म है, कि संप्रदान है, इतना बताओ मुझे बस। अभी वो कारक जो है किस प्रकार का रूप लेगा, शब्द में आपको कैसे दिखेगा, ये विभक्ति डिसाइड करेगी, ये बात है। तो देखा जाए तो कारक तो एक्चुअली हर एक लैंग्वेज में होते हैं, जरूरी नहीं कि विभक्ति हर एक लैंग्वेज में हो। इंग्लिश में भी कारक होता है। अ बॉय सीज हिज मदर, इस वाक्य में रामभद्र प्रिय प्रभु बॉय क्या है? Why is the doer? डूअर। डूअर यानी संस्कृत में आप क्या कहोगे उसको? करता। करता है, एग्जैक्टली देखिए करता है ये बॉय जो है वो। लेकिन यहाँ पे कोई विभक्ति लगी है क्या? बिल्कुल नहीं लगी। देयर इज नो विभक्ति। इंग्लिश में ऐसी कंसेप्ट जो विभक्ति की है ना, वैसे नहीं है। तो ये बॉय जो है, मूल शब्द भी तो बॉय ही होता है। बॉय इज ऑल्सो बॉय ओनली, मूल शब्द जो है उसमें कुछ लगता नहीं। लेकिन जब यही चीज संस्कृत में हो जाती है तो वो बालक जो है वो बालक नहीं रहेगा, बल्कि बालक कह लगेगा। तो ये जो लग गया ना, ये मतलब ये स है, ये बेसिकली स का हुआ। तो ये जो है इसको विभक्ति कहते हैं। ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है, लिटरली स्पेसिफिकली स्पीकिंग। तो that's how vibhakti is determining how the form of the word is, and the karak is deciding what the role is being played. Clear? Yes, That's the point. वैसे विभक्ति का ये आएगा टॉपिक, तब ये क्लियर होगा कौन से कर्ता को प्रथमा विभक्ति, जैसे कर्ता को प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म को द्वितीय होती है, ये सब चीजें तब बताई जाएंगी, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कैसे होता है। कर्ता ऐसा है तो प्रथमा विभक्ति ही ली जाएगी, कर्म है तो द्वितीय ही ली जाएगी, उसके हिसाब से वो चलता है। देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऐसे। ओके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ आज के लिए, क्योंकि हमने थोड़ा लेट चालू किया, तो 2 ही कारक जो है मैं देख पाया। ठीक है, कल इसके आगे चर्चा बढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम। सुशीला गोपी माता जी कुछ प्रश्न है? अचिंत्य बलराम प्रभु, सुशीला गोपी माता जी आप पूछिए पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आपने बोलिए। जैसे बताया बालकः मोदकम खादति, तो हम खादति इस धातु को कह खादति ऐसा पूछ के कर्ता फिक्स कर सकते हैं। तो कर्म के लिए क्या ऐसा पूछना चाहिए? किम खादति, किम, कर्म को आपने पूछना चाहिए किम। लेकिन वो कब पूछना चाहिए? पहले कर्ता और क्रिया दोनों को जोड़ दीजिए आप, और फिर किम प्रश्न पूछिए। पहले शुरुआत में ही पूछिए मत, नहीं तो उससे कुछ और उत्तर आ जाएगा। आप ऐसे पूछिए, बालकः खादति है ना, तो बालकः किम खादति, तो फिर उत्तर मिल जाएगा बालकः मोदकम खादति। हाँ, वो मोदकम आपका कर्म हो गया ऐसे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अचिंत्य बलराम प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु बोलिए। ये इप्सितम एक वाक्य में 2 हो सकते हैं इस वाले में? देखिए इप्सित 2 हो सकते हैं, लेकिन हमने इप्सिततम कहा इसलिए हमने इप्सिततम कहा ना प्रभु। आप स्वयं को म्यूट पे रखिए, म्यूट पे रखिए। देखिए मैं क्या बता रहा था, ईप्सित जो है वो ईप्सिततम है ना वाक्य में, तो ईप्सित बहुत हो सकते हैं, इसलिए तो ईप्सिततम ऐसी पाणिनि ने परिभाषा की है ना, कि बच्चा जो है ओदन खाता है दूध में मिला के, तो दूध और ओदन दोनों भी वांछित है उसमें। लेकिन जब बात आ गई ईप्सिततम, तो फिर तो तम मतलब सुपरलेटिव हो गया ना, तरतम भाव। संस्कृत में तर लगता है तो वो कंपैरेटिव होता है, और तम लगता है तो सुपरलेटिव होता है। मतलब जैसे आपको कहना है कि मधुर मधुरतम, सॉरी मधुर मधुरतर मधुरतम, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, लाइक। तो जहां इप्सिततम की बात आ गई तो इट इज मोस्ट डिजायर्ड, ऐसा है उसमें। तो वो तो एक ही होगा, कभी 2 नहीं होंगे। वो तमा यानी एक ही रहता है। एक दूसरी चीज होती है द्विकर्मक करके, उसको मैं ले लूंगा, कल बताऊंगा वो कंसेप्ट भी। 2 कर्म लगते हैं कभी कभी, तो वो 2 कर्म कैसे लगते हैं उसको देखें। लेकिन इप्सिततम एक ही होता है, इस बात को जानिए। नहीं तो वो तम कहने का कुछ लाभ ही नहीं है ना, अगर तम भी, इफ देयर आर मेनी मेनी बेस्ट, ऐसा नहीं होता है व्याकरण में। एटलीस्ट व्याकरण में उसको इप्सिततम यानी आपको देखना पड़ेगा उसमें सबसे ज्यादा वांछित कौन है करके, इसलिए इप्सिततम। तो वो इच्छा के आधार पर होता है, वो जो व्यक्ति किस विवक्षा को धारण किया है उसके आधार पर होता है। तो बालक दूध में मिला के चावल को खाता है तो चावल इप्सिततम हो गया, और बालक चावल में मिला के दूध खाता है, दूध पीता है, भक्षण करता है, तो फिर दूध जो है वो आपका इप्सिततम हो गया। तो वो इच्छा के अनुसार, विवक्षा के अनुसार होता है। लेकिन इप्सिततम एक ही होगा, 2 इप्सिततम नहीं होंगे। इप्सित कई हो सकते हैं, लेकिन इप्सिततम जो है वो एक ही होगा, कर्म होगा वो। ठीक है। अन्य कोई प्रश्न है? देखिए इन कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, नहीं तो फिर आपको बाद में कर्ता कर्म समझने में पीड़ा होगी। तो इसलिए इस कंसेप्ट को अगर नहीं समझ रहे हो तो पूछिए, इसको अच्छे से समझ के लीजिए। अगर आप सिर्फ हाँ हाँ करके चलोगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर आगे जब कुछ ट्रिकी, थोड़े से अलग विचित्र प्रकार के कर्ता या कर्म आएंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, कैसे उसको आकलन किया जाता है ये समझिए। नहीं तो फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं बोल दोगे पत्ते मतलब यहाँ पर कर्म हो गया ऐसे करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसको बराबर प्रश्न पूछिए और बराबर उसको पकड़िए कि इसका कर्ता क्या है, कर्म क्या है, कैसे। शुभांगी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने पूछा, यहाँ बताया कि कर्म के लिए किम ऐसे पूछेंगे हम, और कर्ता के लिए कह। लेकिन कर्ता के लिए पुल्लिंग के लिए कह, स्त्रीलिंग के लिए का पूछेंगे, और नपुंसकलिंग रहा तो किम पूछेंगे। तो वो टाइम पे वो कर्ता के लिए पूछ रहे कि कर्म के लिए कैसे समझ में आएगा ऐसे, थोड़ा नहीं तो वही बात है ना। तो आपको इसलिए समझना है उसको, सिर्फ वर्ड्स पे मत जाइए आप, किम या कह वगैरह। आपको बेसिकली पूछना है कि वो जो क्रिया हो रही है वो स्वतंत्र उसका कर्ता क्या है। कह किम का ये तो एक विधि हो गया प्रश्न पूछने का, अग्रीड, लाइक दैट। लेकिन जो दूसरा है बात इसमें, देखिए ना, किम जब पूछना है तो किम आपको तब पूछना है जब आपने कर्ता और क्रिया दोनों को पहले से डिटेक्ट कर दिया है, तब किम पूछना है, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो जो दूसरी बार किम पूछना है उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आपने उसमें पहले से कर्ता पकड़ लिया है।
तो ये बात है, आप समझ रही है क्या? दूसरी बार जब किम पूछा जाता है तो उसमें पहले से कर्ता और क्रिया होनी चाहिए, तभी किम पूछ पाएंगे आप। अगर आप शुरुआत में ही किम पूछ लेंगे तो आपको उत्तर कर्ता का ही मिलने वाला है उधर। दैट इज द पॉइंट। इस बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? जी प्रभु जी, थैंक यू। मतलब जब किम प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो आप पहली बार उस किम को जब पूछ रही हो और आप चाहती हो कि आपको कर्म मिल जाए, तो उसके पहले आपने कर्ता और क्रिया को पकड़ लेना जरूरी है, वो ऑलरेडी हुआ होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आप डायरेक्टली किम पूछोगी क्या कि भाई किम करके कौन खाता है, या उसको किम करके पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, नपुंसक के रूप में किम करके। लेकिन मुद्दा क्या है, वो तो कर्ता का ही उत्तर देगा, क्योंकि आपने अगर क्रिया को पहला प्रश्न पूछ लिया तो वो कर्ता का ही उत्तर मिलेगा, उसमें कर्म का मिलेगा ही नहीं। कर्ता और क्रिया को जब मिला के एडिशनली जब किम पूछते हो तब आपको कर्म का उत्तर मिलेगा, ये बात को जानना है, ठीक है? जी प्रभु। ओके, ऑलराइट, चलेगा। कल चर्चा करते हैं बचे हुए 4 कारकों की। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय।